हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अपडेट निकल कर आई है कूली से रिलेटेड। मतलब कूली का ऑफिशियल बजट रजनी सर ने कितने लिए, लोकेश सर ने कितने लिए, मूवी की भाई साहब जो थिएट्रिकल नॉन थिएट्रिकल राइट्स है वो कितने हुए, क्या भाई साहब यहां पर कूली का बजट वॉर 2 से बड़ा है, दोनों की मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि डे 1 पे कितनी ओपनिंग हो सकती है, कौन सी मूवी भाई साहब कितनी बॉक्स ऑफिस कर सकती है, बजट रिकवर कितना जल्दी हो सकता है, मैं ये सारी चीजें गाइस आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करो, बहुत मजा आने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले कूली की बजट सारी सैलरी के बारे में बात करते हैं। कूली का बजट है 350 करोड़। बहुत ह्यूज बजट है मेरा भाई। 350 करोड़ इस मूवी का बजट है। वॉर 2 की अगर मैं बात करता हूं, वाईआरएफ कभी भी अपनी मूवीज के बजट को उस तरह से रिवेल नहीं करता, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका भी बजट 350 से 400 करोड़ है। बट मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि ऋतिक भी हैं, एनटीआर भी हैं, अगर उन दोनों की सिर्फ फी को ही ऐड किया जाए तो वो एक मैसिव बनती है। तो कैसे 350 से 400 करोड़। बट चलो हम मान लेते हैं कि भाई साहब 350 टू 400, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स कूली और कहीं ना कहीं वॉर 2 का बजट सेम है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन एक्चुअल अगर देखें तो वॉर 2 का बजट भाई साहब बड़ा है, नंबर 1। उसके बाद भाई साहब कूली का बजट 350 करोड़ है, जिसमें से 150 करोड़ लिए हैं रजनीकांत सर ने, उनकी फी है। लोकेश कनगराज ने लिए हैं 50 करोड़। टोटल हो गए 200 करोड़। 350 करोड़ में से 200 करोड़ निकले तो बचता है 150, यानी कि 150 करोड़ के बजट में बाकी पूरी कूली मूवी बनी है। अब इंटरेस्टिंग चीज, 130 करोड़ के डिजिटल राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं। नेटफ्लिक्स पे आएगी कि पता नहीं अमेज़न पे, लेकिन 130 करोड़ के सोल्ड आउट हुए हैं। तो आगे आप देख लो कि ये मैसिव डील है मेरा भाई। 90 करोड़ के सैटेलाइट राइट्स गए हैं, 20 करोड़ के म्यूजिक, टोटल 240 करोड़ भाई साहब आ गए। सिर्फ और सिर्फ नॉन थिएट्रिकल राइट्स थे, थिएट्रिकल को तो छोड़ दो। 350 करोड़ बजट, जिसमें से 240 करोड़ मेकर्स ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। पीछे भाई साहब कितना बनता है, लगभग 130 करोड़ के आसपास बचता है, देख लीजिएगा, आई डोंट नो। लेकिन आप कह सकते हो कि बजट का हाफ उससे काफी ज्यादा रिकवर हो चुका है, यानी कि मूवी को भाई साहब कुछ टेंशन नहीं है बजट रिकवर करने की। दूसरी साइड में वॉर 2, उसके सिर्फ तेलुगु का हमें आइडिया है कि 100 करोड़ की बात चल रही है थिएट्रिकल राइट्स की, बाकी कोई ऐसी न्यूज अभी तक नहीं आई। बट मैं क्या मानता हूं कि भाई साहब किस मूवी में कितना पोटेंशियल है, कौन सी मूवी बड़ी ओपनिंग लेगी। देखो मैं अभी भी बोलूंगा, वॉर 2 का टीजर आया, वॉर 2 के टीजर को उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह की हाइप थी, या एक मैं बोलता हूं बहुत ही क्रेजी लेवल की हाइप थी। ऋतिक वर्सेस एनटीआर, ये वर्ल्ड ही बहुत बड़ी हाइप है, लेकिन इस हाइप को टीजर ने मैच नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक ये कह रही है कि वॉर 2 फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब मेकर्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो थिएटर ट्रेलर जो होगा वो बाप लेवल ले आए, मैं कहता हूं कि पब्लिक भाग भाग कर जाएगी मूवी को देखने। सो यहां पर वॉर 2 के पास, बल्कि वॉर 2 से भी पहले अब हम देखते हैं कूली डे 1 पे कितना कमा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कूली का ट्रेलर बहुत तगड़ा निकल जाए, मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा तगड़ा निकल जाए। देखो एक बात बताता हूं, कूली वर्सेस अगर मैं लियो करूं, क्या पता रजनीकांत सर के फैंस को अच्छा ना लगे, लेकिन ये ट्रुथ है। मैं ऐसा मानता हूं, नो डाउट कूली की बहुत हाइप है, बहुत ज्यादा, लेकिन लियो की भी बहुत ज्यादा हाइप थी। क्यों? सब ये कह रहे थे लियो एलसीयू यूनिवर्स की मूवी होगी, ये होगा वो होगा, तो उसकी हाइप बहुत बड़ी थी। इवन के लियो के लिए जितनी हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड थी उतनी कूली के लिए नहीं है। इवन के लियो का ट्रेलर क्या ही बाप लेवल था भाई। बट उसके बाद भी ओपनिंग कितनी आई थी, 158 करोड़ समथिंग। अगर मैं कूली को लूं, अब देखो जब लियो आई थी उस टाइम कोई ऐसा नहीं था कि कोई साथ क्लैश है ये वो, बट यहां पर भाई साहब दोनों इंडस्ट्रीज में क्लैश है। मतलब कि एक तरफ तमिल इंडस्ट्री कूली, दूसरी तरफ तेलुगु एंड हिंदी वर्सेस तमिल, मतलब कि ये एक तरफा खेल होता है। देखो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि वॉर
टू है भाई। यहां पर वॉर होती तो मैं कंपेयर करता, कुछ समझ अच्छा भी लगता, लेकिन यहां पर अब वॉर 2 है और कूली है। नो डाउट कूली के मेकर्स पागल हैं, मैं फिर बोलूंगा कूली के मेकर्स पागल है। क्या पता मेरी आपको बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि सीन क्या है। मान लेते हैं कि कूली का ट्रेलर इतना तगड़ा कि किसी ने सोचा भी नहीं, बहुत तगड़ा बना। उसके बाद भी मुझे बताओ कि क्या कूली को हिंदी में शोज मिलेंगे। बट यहां पर जस्ट सोचो कि वॉर 2 भाई साहब हिंदी की एक बहुत बड़ी फिल्म है, वाईआरएफ की बहुत बड़ी फिल्म है, कम से कम भी 20,000 शोज कहीं भी नहीं गए। मान लो कि कम भी मिलते हैं तो कम से कम भी 16,000 शोज कहीं भी नहीं गए। मतलब कि कूली को मिलेंगे 4 से 5,000 शोज। अगर इतने मिल जाते हैं, बहुत बड़े, बहुत होंगे, ये इनफ है। लेकिन उसके बाद 15,000 शोज, अगर मान लो कि डे 1 पे वॉर 2 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी निकलती है, वो जो कूली के 4 से 5,000 शोज हैं, भले ही उन पे अच्छा रेस्पॉन्स क्यों ना आ रहा हुआ, वो उठ के मिलेंगे कहीं ना कहीं किसको, वॉर 2 को। क्योंकि वॉर 2 हिंदी मूवी है तो थिएटर्स फुल होंगे मेरा भाई। एक तो ये वॉर 2 है, दूसरा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 5th की 6th फिल्म होगी, तो हाइप बहुत है भाई। तो यहां पर हिंदी तो मैं मानता ही नहीं हूं। तेलुगु पे अगर आऊं तो तेलुगु ऑडियंस एक ऐसी ऑडियंस है जो कि अपने एक्टर को सपोर्ट करती है, तो वो एनटीआर सर, वो भाई साहब तेलुगु उनको सपोर्ट करेगी ना। मतलब कि हिंदी और तेलुगु दोनों गए, सो क्या बचता है, तमिल। बट मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब कूली तमिल इंडस्ट्री में प्लस ओवरसीज में फोड़ेगी। मैं सिंपल इतना कहता हूं कि अगर वॉर 2 ना क्लैश ना करती तो ओवरसीज में वॉर 2 की इतनी बड़ी ओपनिंग लगती, इतनी बड़ी कि क्या पता ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट कर जाती। अभी भी ये मैं बोल रहा हूं। बट अब कूली है तो कूली की बहुत हाइप है भाई ओवरसीज में। मैं इतना मानता हूं, लोकेश कनगराज के बहुत फैंस है, रजनीकांत सर का तो पता है। तो मोटा मोटा गाइस अगर मैं लूं ना, तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि अगर मैक्स भी कूली गई यार, मान लो कि मैक्स 150 करोड़ से बड़ी ओपनिंग नहीं आएगी। मतलब कि ये मैक्स में ले रहा हूं, मिनिमम नहीं बोल रहा, मैक्स में ले रहा हूं, 150 करोड़ से बड़ी ओपनिंग कूली नहीं ले पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं आ जाऊं वॉर 2 पे, वॉर 2 का मेरा मानना यह है कि अभी टीजर अच्छा नहीं था तो पब्लिक इतना सपोर्ट कर रही है। ट्रेलर अगर अच्छा निकल आया तो क्या होगा, यानी कि अच्छी की बात करते हैं ना, बुरे की बात करें तो फिर क्या पता कूली मूवी अच्छी ना निकले, फिर वॉर 2 मूवी अच्छी ना निकले, उस स्टेप को ही हम साइड पे करते हैं ना। हम बात करते हैं कि इफ मूवी अच्छी हुई तो वॉर 2 हिंदी लैंग्वेज में ही डे 1 पे 70 करोड़ प्लस जाएगी, तेलुगु लैंग्वेज से 50 करोड़ कहीं भी नहीं गया। मतलब भाई साहब ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया से नेट कलेक्शन जो है वो लगभग 130 टू 140 करोड़ करेगी, जहां पे कूली वर्ल्ड वाइड मेरा भाई इंडिया की नेट प्लस ग्रॉस प्लस ओवरसीज मिला के 150 करोड़ तक जा रही है। वहां पे चांसेस हैं कि भाई साहब वॉर 2 खाली भाई साहब कह लो कि इंडिया से नेट कलेक्शन में 130-40 करोड़ ठोक देगी। मैक्स की बात करूं तो अगर क्लैश ना होता तो मैं 300 करोड़ का टाकरा बिल्कुल बोलता, लेकिन अभी मैं 250 करोड़ बोलूंगा। इस क्लैश के साथ भी भाई साहब वॉर 2 250 करोड़ कमाने का 100% पोटेंशियल रखती है, और अगर ये कमा जाती है तो ये हिस्ट्री की नंबर 1 मूवी बन जाएगी इंडियन सिनेमा की, जिसने क्लैश के बाद इतनी बड़ी ओपनिंग ली। पुष्पा 2 ने 294 करोड़ किए, लेकिन विदाउट क्लैश। भाई बाहुबली 2 ने डे 1 पे 210 करोड़ किए, लेकिन विदाउट क्लैश। ट्रिपल आर ने 224 करोड़ किए, लेकिन विदाउट क्लैश। विद क्लैश 250 करोड़ भाई ये, और क्लैश भी कोई नॉर्मल नहीं भाई साहब, रजनीकांत सर के साथ, लोकेश कनगराज के साथ। दिस इज ह्यूज। ये मेरी एनालिसिस थी। अब आपकी क्या एनालिसिस है, डीपली कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।